तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल को जो है मैं थ्रो करता हूँ टुवर्ड्स द वॉल, तो एक्शन जो है वो वॉल के ऊपर हुआ है इस केस में। ठीक है, सो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, वॉल के ऊपर हो रहा है इस केस में। और जो बॉल है उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। सो बॉल के ऊपर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन दे बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इलास्टिक कोलिजन कंजर्व्स, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। इस पे ऊपर हम डिबेट कर चुके हैं ऊपर एक एमसीक्यू के अंदर। सो इलास्टिक कोलिजन क्या होगी कि जिसमें बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दे रिमेन कंजर्व, जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है वो इन इलास्टिक कोलिजन होती है। सो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, जबकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका मोमेंटम दोनों जो है वो कंजर्व रहते हैं। तो ये बात जो है ना ये आपने याद रखनी है कि इसके अंदर ये दोनों जो है ये कंजर्व रहते हैं। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वही बात आ गई फिर। फोर्स क्या है, फोर्स तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। उसी एमसीक्यू को दोबारा जो है उसने ट्विस्ट करके रिसेंट टाइम्स में पूछा हुआ है। तो ये पता चला कि भाई ये इम्पल्स वाला जो एमसीक्यू है ये तो 3 4 5 दफा जो है वो रिसेंट एग्जाम्स के अंदर जो है वो आया हुआ है। आगे चलेंगे जी, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जो रिसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी तरफ अब हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज द सर्कुलर मोशन का चैप्टर है। ठीक है, मैंने इसको अरेंज किया हुआ है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड एमसीक्यूज को। कह रहा है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर 3 के जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसका यूनिट होता है दैट इज रेडियन पर सेकंड। सो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज रेडियन पर सेकंड होता है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड टेंजेंशियल टुवर्ड द सेंटर अपवर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाना जो है, उसको सर्कुलर पाथ में रखना जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इनवर्ड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर ऐड करती है, ये इनवर्ड एक्ट करती है। इसी की जो ऑपोजिट रिएक्शनल फोर्स होती है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो आउटवर्ड एक्ट करती है। तो जो इसकी रिएक्शनल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, याद रखिएगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शनल जो है वो फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज गिवन बाय एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिया कि दैट इज गिवन बाय एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, और r जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, जो जिस सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। और अगर हम बात करें लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, तो मैंने बता दिया अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो उस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा हो जाएगा। यहाँ पे ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, राइट जी, दिस इज जो लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा जो है, या आपके पास अल्फा को यूं कर लें, या आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो यहाँ पर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप था, मैंने आपको लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी बता दिया, ताकि अगर इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको बता सके। रेडियन इज डायमेंशनलेस लेंथ एरिया और फोर्स। रेडियन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, वो एक लेंथ होती है, वो एरिया होता है, या वो फोर्स होती है। तो भाई रेडियन जो है वो पहली बात तो ये है कि ना तो वो लेंथ है, ना वो एरिया है, ना वो फोर्स है, वो तो एंगल है। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये रेशो है। बिकॉज आर्क लेंथ क्या होती है, रेडियस इनटू एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है दिस इज द एंगल इन रेडियंस, दिस इज द एंगल इन रेडियंस, ये रेडियंस का एंगल है। ठीक है जी, दिस इज द एंगल इन रेडियंस, तो ये एंगल इन रेडियंस है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल बाय आर। एल जो है वो यहाँ पर आर्क लेंथ है, ठीक है जी, वो भी मीटर्स के अंदर यानी यूनिट है उसका लेंथ का ही, तो वो भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। तो जब सेम क्वांटिटीज की रेशो ली जा रही होती है तो दे गेट कैंसल, समझ आ गया। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा,
क्योंकि ये रेशियो है, so dimensionless quantity. Centripetal acceleration is given by centripetal acceleration. A body exhibiting centripetal force will have an acceleration जो कि centripetal acceleration होगी, and that is given by AC is equals to V square by AC is equals to V square by R आ जाएगा. AC is equals to V square by R आ जाएगा. So AC क्या आ जाएगा? V square by R के इक्वल आ जाएगा. Time for one complete revolution is known as. So एक complete जो रेवोल्यूशन का टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है. वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है. सो दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. एंड मैं फिर बता रहा हूँ कि स्पेशली जो सिंपल हार्मोनिक के केसेस के टाइम पीरियड्स हैं उनको कवर करना है. मैंने आगे कवर भी करवाए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ज़्यादा क्रूशल हैं, पेपर के अंदर जो है वो आते हैं और पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है. ठीक है जी, तो वो इंशाल्लाह कवर अप करने हैं. टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है ना, ठीक है, वो टाइम पीरियड कहलाएगा. और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज 1/t. दैट इज 1/t. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी f एंड दैट इज इक्वल टू 1/t. और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है भाई. और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स होता है. टाइम पीरियड भी सेकंड्स में ही मेजर की जाती है. क्वेश्चन 31 पे आते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट यहाँ पे पूछ भी लिया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट हर्ट्ज है, मैंने बता दिया. हर्ट्ज जो होता है वो 1/सेकंड के इक्वल होता है, या आप उसको सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो. तो अगर एग्जाम में इस तरीके से ट्विस्ट करे क्वेश्चन को तो समझ जाना है. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या करती है? चेंज करती है, कांस्टेंट रहती है, जीरो होती है, या इनफाइनाइट होती है? तो जो याद रखिएगा यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी में वो डायरेक्शन का भी पूछ लेता है. आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द रिसेंट टाइम्स के, जिसमें उसने क्या किया हुआ है कि एग्जामिनर ने डायरेक्शन के बारे में पूछा हुआ है. और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी. हर पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ठीक है, सो उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी, लेट से ये यहाँ पर है तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम इस पर. इसी तरीके से यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, हम टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तब जाकर हर पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो पता चलेगी. तो हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, वो टेंजेंट से रिप्रेजेंट की जाती है. टेंजेंट क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है. ठीक है, किसके साथ? रेडियस के साथ. और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है. और क्या होता है कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो ये टेंजेंट कहलाता है. एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिट इज, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है? अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है. सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा. उसका भी मैंने आपको रिलेशनशिप भी बताया था. ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ. और साथ ही याद रखिएगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा ना ये एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा बाय टी हो जाएगी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी. तो अगर इसका यूनिट रेडियन बाय सेकंड था, पर सेकंड था, तो डिवाइड बाय एक और टाइम का यूनिट सेकंड आ गया, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप ड्राइव कर लिया करें ना, हर चीज का रट्टा बेशक ना लगाया करें. देखें, आमतौर पर हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है. एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. तो यहाँ पर भी वही काम है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड कर लेंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. आगे चलेंगे, कह रहा डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है. ऊपर भी आया हुआ, ये रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो आज की कंपाइलेशन है ना, या ये वाला जो फिजिक्स का पार्ट चल रहा है वो ये चल रहा है कि जिसके अंदर हमने रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को, यानी 2024 के जितने भी ये जो एनटीएस बेस्ड टेस्ट हुए उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने एक जगह पे कंपाइल किया ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो. तो आप ये देख लो कि इस कॉन्सेप्ट को उसने काफी जगह पे छेड़ा. अब खैर है ये तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आई डोंट नो एनटीएस वाले इसके पीछे शायद राज से क्यों पड़े में. अच्छा, कह रहे हैं अगर रेडियस को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर. एफ सी क्या है? दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है.
एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर है। अब मैं अगर रेडियस को डबल कर देता हूं, आर डबल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये 2 का फैक्टर साथ आ गया है। सो इफ आई री राइट इट अप, तो ये 1/2 तो अपनी जगह पे है, 1/2 तो अपनी जगह पे है, ठीक है जी। सो 1/2 अपनी जगह पे है, और ये एम वी स्केयर आर को रहने दें। हमेशा जब भी ये कहे ना कि जी टाइम पीरियड में मैंने ये छेड़ दिया है, उस चीज़ को चेंज कर दिया है, मैंने लेंथ डबल कर दिया है, आधी कर दिया है, मैथ को छेड़ा है, वेलोसिटी को छेड़ा है, आप वापस लेके जाया करें, कन्वर्ट किया करें इसको इनटू इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या है, एम वी स्केयर बाय आर है। तो ये जो 1/2 का फैक्टर है ना, ये साथ उसी तरीके से पड़ा रहेगा। ये जो 1/2 का फैक्टर है, ये साथ उसमें उसी तरीके से पड़ा रहेगा, तो एम वी स्केयर बाय आर आ जाएगा साथ। तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई है ओरिजिनल, तो न्यू सेंट्रीपिटल क्या होगी, आधी होगी। सिंपल सी बात थी, ठीक है जी। रिलेशनशिप क्या है ओमेगा का, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है। ओमेगा इज 2 पाई एफ, इज 2 पाई एफ, ठीक है जी। सो 2 पाई एफ होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ उसने निकाला, आप ये कह सकते हो इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ एफ होता है। सो एफ और 2 पाई किस वजह से, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो जब ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। और पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जो पाई रेडियंस है उसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो किसके इक्वल है, 180 डिग्रीज के इक्वल है ना। तो जब ये 180 डिग्रीज के इक्वल है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई कंप्लीट 360 डिग्री बनता है। तो 2 पाई ऑफ एफ किया हुआ होता है, ये रिलेशनशिप इसलिए आता है। ठीक हो गया जी। अब जो क्वेश्चन थे वो आप लोग क्वेश्चन लेते हैं।